सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज एक बार फिर से मेरे चैनल GADSS हरिद्वार चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साथियों, आज एक बार फिर से मैं एक खबर लेकर आया हूं NIOS DLED वालों के लिए। और साथियों, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो उच्च न्यायालय के ने आदेश दिया था काउंसलिंग के लिए NIOS DLED शिक्षकों के लिए, तो साथियों सरकार अभी भी उस आदेश का पालन नहीं कर रही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि NIOS DLED वाले अब धरने पर बैठ गए हैं कोर्ट के आदेश के बाद, जिसमें आप पेपर में देख भी रहे होंगे। तो साथियों, जितने भी हमारे शिक्षक हैं जो कोर्ट में पिटिशनर बने हुए हैं, तो वो सारे शिक्षक इस धरने में पहुँचे और अपने जो हकों की लड़ाई है और जो आपका हक है उसको सरकार से छीने। तो साथियों, आप वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ये जो खबर है ये कहाँ से छपी है और इसमें क्या खबर दी गई है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो साथियों, इसमें यहाँ पर आपको बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा होगा कि उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी काउंसलिंग नहीं, दिया धरना। तो मैं आपको अभी पहले ही बता रहा था कि NIOS DLED वालों ने अब कोर्ट के आदेश के बाद धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। और आपको बताना चाहूँगा कि शिक्षा मंत्री जी जो हमारे श्री धन सिंह रावत जी हैं, उनसे भी वार्तालाप हुई है, कई बार हुई है चर्चाएं, और उन्होंने सिर्फ आश्वासन के सिवा और इन शिक्षकों को कुछ नहीं दिया। और साथियों, मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देहरादून नगर संवाददाता NIOS DLED TT प्रशिक्षित महासंघ ने सरकार की NIOS DLED प्रशिक्षित शिक्षकों की वर्तमान प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अनदेखी के विरोध में गांधी पार्क पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। यहां महासंघ से जुड़े हुए प्रशिक्षित शिक्षक सरकार की NIOS DLED शिक्षकों की वर्तमान प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अनदेखी के विरोध में गांधी पार्क में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया और कहा कि शीघ्र ही कार्यवाही न किए जाने पर आंदोलन को तेज किया जाएगा। इस अवसर पर प्रशिक्षु शिक्षक सचिन ने बताया कि उच्च न्यायालय नैनीताल ने इस वर्ष 28 अप्रैल को अपने आदेश में राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया है कि 271 NIOS DLED याचिकाकर्ताओं की तत्काल काउंसलिंग कराई जाए और वर्तमान शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए। लेकिन 25 दिन व्यतीत हो जाने के पश्चात शासन प्रशासन स्तर पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है और ना ही कोई सकारात्मक कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री से बार बार संपर्क करने के बाद भी खोखले आश्वासन दिए जा रहे हैं, जो कि उच्च न्यायालय के आदेशों का सीधा उल्लंघन है। राज्य सरकार NIOS DLED TET प्रशिक्षितों का मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न कर रही है, और यदि सरकार शीघ्र ही निर्णय नहीं लिया जाता है तो संगठन उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही कार्यवाही न होने पर आंदोलन को तेज किया जाएगा और NIOS DLED को उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शीघ्र भर्ती
के आदेश जारी किए जाने की मांग की गई है। इस अवसर पर मुकेश साहा ने कहा कि वर्ष 2017 से 19 में NIOS DLED से देश के अप्रशिक्षित शिक्षकों को DLED कराया गया था, लेकिन आज तक प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं किया गया है, जो कि चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि जिसके उपरांत NCTE भी अपने पत्र के माध्यम से सरकारी भर्ती में शामिल होने के लिए मान्य भी कर दिया था तथा बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम, त्रिपुरा जैसे राज्यों ने अपने राज्य में NIOS DLED को नियुक्ति भी दे दी है, परंतु बीजेपी शासित उत्तराखंड सरकार ने NIOS DLED छात्रों को उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अमान्य कर दिया है और इन लोगों की जगह अन्य प्रदेश से DLED किए हुए छात्रों को शामिल किया जा रहा है, जो कि चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि इग्नू से किए हुए DLED को मान्य किया जा रहा है। वक्ताओं ने कहा कि परंतु NIOS DLED अभ्यर्थियों के साथ ही ऐसा अन्याय क्यों किया जा रहा है और इनकी पीड़ा को सरकार को समझने की आवश्यकता है और इनकी मदद की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि NIOS DLED अभ्यर्थी बहुत निराश व हताश है और सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार NIOS DLED और उसके बाद TET और CETE परीक्षा भी पास की है, यानी UTET और CTET जो होता है वो भी पास की है, परंतु इन्हें वर्तमान भर्ती में अमान्य कर दिया गया है। लेकिन उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेशों का भी अभी तक पालन नहीं किया गया है, जो कि चिंता का विषय है। इस अवसर पर अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया। इस अवसर पर धरने व प्रदर्शन में सचिन, मुकेश साहा, मोहित कुमार, अपराजिता, नवीन, अंकित, नोटियाल, मनोज, रमेश सहित अनेकों प्रशिक्षित शिक्षक शामिल रहे। तो साथियों, ये थी खबर ये थी पूरी खबर। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो ये धरना प्रदर्शन अब शुरू किया गया है, ये इसलिए शुरू किया गया है कि हमारा बिल्कुल सरकार अहित करने जा रही है और हमें जो नौकरी है, काउंसलिंग प्रक्रिया है, उससे बाहर करने का इरादा बना लिया है। लेकिन हम NIOS DLED अभ्यर्थी ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि साफ अपने आदेश में हाई कोर्ट नैनीताल ने ये कहा है कि NIOS DLED अभ्यर्थियों को भी काउंसलिंग कराई जाए और भर्ती प्रक्रिया में जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें सम्मिलित किया जाए। तो साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहां पर धरना प्रदर्शन में पहुँचे, नहीं तो वो हो जाएगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है साथियों, तो आप ऐसे ही अपना प्यार मेरे चैनल को देते रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।